दोस्तों, राम राम दोस्तों, जय बाबारी दोस्तों। कैसे हो? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, यानी कि फसलों की जल मांग। आज का टॉपिक है दोस्तों फसलों की जल मांग। तो दोस्तों, फसलों की जल मांग की परिभाषा है दोस्तों निश्चित अवधि में फसलों की वानस्पतिक वृद्धि एवं उत्पादन हेतु दिए गए जल की मात्रा। किसकी दिए गए जल की मात्रा फसल की जल मांग कहलाती है। दोस्तों, फसलों की जल मांग कहलाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे फसलों की सर्वाधिक जल मांग किसकी होती है। तो दोस्तों, यदि पूछा जाए कि फसल अवधि के आधार पर फसल अवधि के आधार पर सर्वाधिक जल मांग, तो दोस्तों ये होती है गन्ना। किसकी? गन्ना। दोस्तों, फसल अवधि के आधार पर सर्वाधिक जल मांग होती है कौन सी क्रॉप की? गन्ना। गन्ना मन्ना, याद करने की हिंट है दोस्तों, गन्ना मन्ना। दोस्तों, फसल की अवधि के आधार पर सर्वाधिक जल मांग गन्ना की होती है। यदि पूछा जाए दोस्तों प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से, या दोस्तों प्रति किलो उत्पादन, प्रति किलो उत्पादन के हिसाब से दोस्तों किसकी सर्वाधिक जल मांग है? तो दोस्तों इसकी है दोस्तों चावल की। किसकी है? चावल या राइस। तो दोस्तों, यदि पूछा जाए कि फसल अवधि के आधार पर, किसके आधार पर? फसल अवधि के आधार पर सर्वाधिक जल मांग किसकी है? तो गन्ने की है दोस्तों। और प्रतिदिन के हिसाब से या प्रति किलो उत्पादन के हिसाब से होती है दोस्तों चावल, यानी राइस की होती है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों सर्वाधिक वाटर यूज एफिशिएंसी, सर्वाधिक वाटर यूज एफिशिएंसी ये होती है दोस्तों जल उपयोग दक्षता। दोस्तों, सर्वाधिक वाटर यूज एफिशिएंसी कौन सी फसल की होती है दोस्तों? तो ये होती है दोस्तों रागी। किसकी? रागी 13.4। और दोस्तों इसी के साथ याद रखना दोस्तों कम, यानी वह कौन सी फसल है जिसकी वाटर यूज एफिशिएंसी कम होती है? कम वाटर यूज एफिशिएंसी ये होती है दोस्तों चावल। किसकी? चावल की। चावल ये होती है दोस्तों 3.7। तो दोस्तों, यदि पूछा जाए एग्जाम में कि सर्वाधिक वाटर यूज एफिशिएंसी या जल उपयोग दक्षता ये होती है रागी की। कितनी होती है? 13.4। और सबसे कम वाटर यूज एफिशिएंसी तो ये होती है दोस्तों चावल की 3.7। इसी के साथ पढ़ेंगे दोस्तों IWCP रेशियो कौन सी फसल का सर्वाधिक होता है? तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों IW या CPE रेशियो सर्वाधिक होता है दोस्तों कौन सी फसल का? ये होता है दोस्तों सर्वाधिक चावल। किसका होता है? चावल का। चावल ये 1.2 होता है। दोस्तों IW या CP रेशियो कम या लो ये होता है दोस्तों कुसुम। किसका दोस्तों? ये होता है दोस्तों कुसुम का। ये होता है दोस्तों कुसुम का। कितना होता है दोस्तों? 0.4। दोस्तों, यदि पूछा जाए IWCP रेशियो सर्वाधिक होता है कौन सी फसल का? चावल, यानी राइस 1.2। और IWCP
सबसे कम कौन सी फसल का होता है दोस्तों? तो कुसुम का होता है 0.4। याद रखना दोस्तों, राजस्थान में बावड़ी द्वारा या बावड़ियों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है? तो दोस्तों बावड़ी से सिंचाई होती है बूंदी में। कहाँ पे? बूंदी में। वैसे दोस्तों बूंदी, वैसे बावड़ी, वैसे बूंदी, ये याद रखने की छोटी सी हिंट है दोस्तों। और यदि पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक झीलों द्वारा सिंचाई किसके द्वारा? झीलों द्वारा सिंचाई कौन से जिले में होती है? तो ये होती है दोस्तों उदयपुर। कौन सा पुर? उदयपुर। तो दोस्तों उदयपुर को दोस्तों झीलों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी। तो दोस्तों राजस्थान में बावड़ियों की द्वारा सिंचाई होती है बावड़ी से बूंदी में, और राजस्थान में झीलों द्वारा उदयपुर। और आपको पता है तालाब द्वारा कहाँ पे होती है? भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। और सर्वाधिक राजस्थान में नहरों द्वारा गंगानगर द्वारा। और राजस्थान में पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुओं द्वारा होती है अलवर। और यदि पूछा जाए कि दोस्तों नलकूप द्वारा राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो ये होती है दोस्तों जयपुर। कौन सा पुर? जयपुर। और दोस्तों यदि पूछा जाए कि राजस्थान में फुहारा द्वारा सिंचाई कौन से जिले में सर्वाधिक होती है? तो ये होती है दोस्तों झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू। तो दोस्तों इसी के साथ एक छोटी सी ट्रिक है, वो धांसू ट्रिक है दोस्तों। सो दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, धांसू ट्रिक है जो आपको 2N याद कराएंगे। 2N याद करने की धांसू ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक है दोस्तों आम की जानू के साथ सोया 40 घंटे मूंगफली कद्दू का के। तो ट्रिक है दोस्तों आम की जानू के साथ 40 घंटे सोया। तो 40 घंटे सोया दोस्तों मूंगफली कद्दू का के। क्या का के? कद्दू खा के। तो दोस्तों याद रखना 40 का मतलब है 2N बराबर 40 कौन सी फसलों के अंतर्गत होता है? 2N बराबर 40 कौन सी फसलों के अंदर होता है? तो दोस्तों 2N बराबर 40 आम के अंदर होता है, और 2N बराबर जानू यानी दोस्तों याद रखना जामुन। और 40 यानी दोस्तों 2N बराबर 40। सोया यानी दोस्तों सोयाबीन। और दोस्तों याद रखना मूंगफली यानी मूंगफली हो जाएगा कद्दू को बोलते हैं दोस्तों पंपकिन, या राजस्थान में बोलते हैं खोरला। इसको क्या बोलते हैं? पंपकिन या कोहरला। क्या बोला जाता है दोस्तों? कोहरला। सो दोस्तों ट्रिक क्या है? आम की जानू के साथ 40 घंटा सोया मूंगफली कद्दू का के। क्या खा के? मूंगफली कद्दू का के दोस्तों। तो ये ट्रिक याद करने से आम में 2N बराबर 40, जामुन में 2N बराबर 40, और सोयाबीन में 2N बराबर 40, और मूंगफली में 2N बराबर 40, और कद्दू कोहड़ा पंपकिन ये एक ही है दोस्तों। तो इसमें 2N बराबर 40। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? आम की जानू के साथ 40 घंटा सोया मूंगफली कद्दू का के। क्या खा के? मूंगफली कद्दू का के यानी खोरला का के। सो दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे फसलों की जलमांग। ये दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद पढ़ेंगे फसलों की जलमांग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे गन्ना। तो दोस्तों गन्ने की जलमांग है दोस्तों 1500 से 2500 या 2500 mm। तो दोस्तों 1500 से 2500 mm।
गन्ने की जल मांग है 1500 से 2500 यदि दोस्तों सेंटीमीटर में पूछा जाए आपसे तो दोस्तों 150 से 250 सेंटीमीटर, ये याद रखना दोस्तों। यदि अधिकतर दोस्तों में पूछा जाता है, लेकिन एग्जामिनर सेंटीमीटर में पूछ सकता है दोस्तों, याद रखना। ये दोस्तों फसल अवधि के आधार पर, किसके आधार पे सर्वाधिक जल मांग है दोस्तों? फसल अवधि के आधार पर, फसल अवधि के आधार पर सर्वाधिक जल मांग किसकी होती है दोस्तों? गन्ने की जल मांग। यदि पूछा जाए फसल अवधि के आधार पर सर्वाधिक जल मांग किस फसल की है, तो गन्ने की है दोस्तों। इसी के बाद साथ पढ़ेंगे, इसी के आगे दोस्तों चावल या राइस, इसकी होती है दोस्तों 900 से 2500, 900 से 2500 तो दोस्तों चावल की जल मांग होती है 900 से 2500 तो दोस्तों इसी के बाद पढ़ेंगे कपास या कॉटन। क्या दोस्तों? कपास या कॉटन, इसकी होती है दोस्तों 700 से 1300, 700 से 1300 सेंटीमीटर में पूछा जाए तो दोस्तों 70 से 130, यानी दोस्तों 1 जीरो हटाना है आपको। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1 जीरो हटाना है दोस्तों। सो दोस्तों इसकी सेंटीमीटर में हो जाएगी 70 से 130 सेंटीमीटर। सो दोस्तों गन्ने की जल मांग 1500 से 2500 ये दोस्तों फसलों अवधि के आधार पर सर्वाधिक जल मांग होती है गन्ने की। यदि पूछा जाए कि प्रतिदिन के हिसाब से दोस्तों सर्वाधिक जल मांग होती है चावल की, तो दोस्तों चावल की कितनी होती है? 900 से 2500 इसी के साथ दोस्तों कपास यानी कॉटन की जल मांग होती है 700 से 1300 ये सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 70 से 130 सेंटीमीटर। सो दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे आलू, मक्का और तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे मक्के की जल मांग होती है दोस्तों 500 से 800 और इसी के साथ दोस्तों आलू और मूंगफली, आलू एंड मूंगफली, तो इसकी होती है दोस्तों 500 से 700, 500 से 700 और दोस्तों याद रखना सोयाबीन कौन सा बीन? सोयाबीन, इसकी होती है दोस्तों 450 से दोस्तों 700 450 से 700 और इसी के साथ दोस्तों गेहूं और जवार, कौन सा वार? गेहूं एंड जवार। सो दोस्तों गेहूं और जवार की होती है दोस्तों 450 से 650 सो दोस्तों यदि पूछा जाए कि मक्के या मक्का की जल मांग होती है 500 से 800 या 50 से 80 सेंटीमीटर, तो दोस्तों सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए एक संख्या हटा देते हैं लास्ट से, 0 या कुछ संख्या हो तो वो लास्ट की एक डिजिट हटा देते हैं दोस्तों। और यदि आलू और मूंगफली की पूछा जाए दोस्तों 500 से 700 जल मांग कितनी होती है? 500 से 700 और सोयाबीन, कौन सा बीन? सोयाबीन, ये इसकी होती है दोस्त 450 से 700 और गेहूं और जवार, इसकी जल मांग होती है दोस्तों 450 से 650 यानी 450 से 650 इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों तंबाकू, कौन सा बू? तंबाकू, तो दोस्तों तंबाकू की होती है दोस्तों 400 से 600 इसी के साथ दोस्तों चुकंदर की भी याद रखना,
दर। कौन सा दर? चुकंदर। चुकंदर की होती है दोस्तों 550 से 750, यानी 550 से 750 mm। सो दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे मटर और प्याज। मटर और प्याज की होती है दोस्तों 350 से 500 mm। मटर एंड प्याज। मटर एंड प्याज की जल मांग होती है दोस्तों 350 से 500 mm। इसकी बात पढ़ेंगे दोस्तों दलहनी फसलों की जल मांग। दलहनी फसलों की जल मांग इनकी होती है दोस्तों 300 से 500 mm। 300 से 500 mm। इसी के साथ दोस्तों पढ़ेंगे सरसों बाजरा। सरसों एंड बाजरा इन दोनों की होती है दोस्तों 250 से 300 mm। 250 से 300 mm। यदि दोस्तों सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 25 से 30 सेंटीमीटर। लास्ट डिजिट को हटाना दोस्तों। सो दोस्तों इसी के बाद लास्ट है दोस्तों रागी। रागी की होती है दोस्तों 310 mm। सो दोस्तों तंबाकू की जल मांग है 400 से 600 mm। और चुकंदर की है दोस्तों 550 से 750 mm। यदि मटर और प्याज की पूछे दोस्तों तो 350 से 500 mm। और दलहनी फसलों की जल मांग है दोस्तों 300 से 500 mm। 300 से 500 mm। और दोस्तों सरसों और बाजरा। कौन सा बाजरा? सरसों और बाजरा 250 से 300 mm, यानी 250 से 300 mm। और रागी की है दोस्तों 310 mm। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों कुछ सब्जियों की भी जल मांग। कभी कभार पूछ लेता है यहाँ से सब्जियों से दोस्तों। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पत्ता गोभी की जल मांग। पत्ता गोभी की होती है दोस्तों 300 से 500। पत्ता गोभी की जल मांग होती है दोस्तों 300 से 500 mm। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों मिर्च की होती है दोस्तों 500 mm। कितनी? 500 mm। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों टमाटर की होती है दोस्तों 600 से 800 mm। और इसी के साथ दोस्तों कुछ फलों की भी जल मांग पूछी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे अंगूर की होती है दोस्तों 500 से 1200 mm। और दोस्तों इसके आगे नींबू वर्गीय फल इनकी होती है दोस्तों 900 से 1200 mm। लास्ट है दोस्तों केला। किसकी? केले की जल मांग होती है दोस्तों 1200 से 2200 mm। यदि सेंटीमीटर में पूछा जाए तो एक डिजिट को हटा देते हैं दोस्तों 120 से 220 सेंटीमीटर। सो दोस्तों यदि पत्ता गोभी की जल मांग पूछी जाए, कौन सी गोभी की? पत्ता गोभी, तो 300 से 500 mm। और यदि मिर्च की जल मांग पूछी जाए तो दोस्तों 500 mm। और टमाटर लाल, कौन सा लाल? टमाटर लाल की जल मांग है 600 से 800 mm। और दोस्तों अंगूर, कौन सा अंगूर 500 से 1200 mm। और नींबू वर्गीय फलों की होती है दोस्तों 900 से 1200 mm। इसी के लास्ट है दोस्तों केले की जल मांग होती है 1200 से 2200 mm या 120 से 220 सेंटीमीटर। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।